एक्चुअली कवि होना या प्रोफेसर होना तो इनका बाद का काम है, असली काम ये यही किया करते थे। मैं अभी ये काम करता हूँ। हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैंने तभी तो बता रही हूँ सबको। अच्छा वैसे मैं आपको बता रही थी जलन की बात कि सुदेश यादव ने यहाँ पढ़ा तो मुझे बड़ी जलन हुई। और एक बात बिल्कुल सच है कि हम औरतें तो होती बहुत जल कुकड़ी हैं सही में। घर में काम वाली हमसे सुंदर तरीके का सूट भी पहनकर आ जाए ना तो भीतर तक ऐसी जल भुन जाती हैं हम। और मुझे तो सबसे ज्यादा जलन अपने पति से ही है। बिल्कुल सच बता रही हूँ भाभी जी, भगवान ने सोने की कलम से किस्मत लिखी है मेरे पति की। ऐसे छांट छांट के रिश्ते दिए हैं ना उस आदमी को, क्या बताऊं। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है। आहा, वाह 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 वाह। मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी है। आहा। मेरे पति का साला एकदम हीरा लड़का। है। और बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। आप चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिल सकती। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं सब अपने पति की किस्मत के बारे में यही सोच रही हैं इस समय। सोच रही हैं तो जरा तालियां वालियां बजाइए, समर्थन दीजिए मुझे अपना। अच्छा दूसरी तरफ हम औरतें होती हैं, हमें तो जी आज तक कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं है। अरे तुम तो रिश्तेदारी जुड़ने से पहले ही हंस रही हो, मैं सच बता रही हूँ। हम औरतों को कभी कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं। आप देखो हम सास बनते हैं तो बहू अच्छी नहीं होती, बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं होती, दौरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं होती, जेठानी बनती है तो दौरानी अच्छी नहीं होती, नंद बनो तो भाभी अच्छी नहीं होती, भाभी बनो तो नंद अच्छी नहीं होती। और ले देकर बेचारा पति, वो तो जी आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं। नहीं ये पतियों, वैसे एक बात है, एक उम्र के बाद ना सारी जिंदगी क्या चिक रहती है हमारे पतियों से, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम ही है तुम्हारे पास। लेकिन ये जो 35-40 की उम्र होती है ना, इसके बाद हमें पति का टाइम नहीं चाहिए होता। मेरा तो खास तौर पर है। अब मेरे पति मुझे टाइम देना चाहते, मैंने कहा अब टाइम नहीं चाहिए, अब तो बस पैसे दिए जाओ। सच में प्रैक्टिकल कवित्री है। ये जो उम्र है इसके बाद हमें सारी दुनिया में सिर्फ एक शख्स से प्यार रह जाता है, वो होती है हमारी काम वाली बाई। पति टाइम पे घर आए ना आए वो आनी चाहिए। उसे हम गरम रोटी दे ना दें, काम वाली की गरम चाय जरूर बनेगी घर में। सच है कि नहीं है? सबसे ज्यादा चिंता अगर धरती पर हमें किसी की होती है, चाहे हम बाहर घूमने आ जाएं, चाहे हम मायके चली जाएं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सबसे ज्यादा फोन बाहर घूमने जाओ मायके जाओ तो किसे किए जाते हैं? काम वाली बाई को। टाइम से आ जाइयो, ये कर दियो वो कर दियो। सही है, सहमत हो ना आप सब? यही होता है ना। अच्छा वैसे ये परिवर्तन है, और परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, और प्रकृति अपना बैलेंस करना कभी नहीं भूलती। आप ये देखिए कि जो सबसे हैंडसम पुरुष होते हैं प्रकृति उन्हें गंजा करना नहीं भूलती, और जो सबसे क्यूट लड़कियां होती हैं ना उन्हें मोटा करना नहीं भूलती। नहीं सही बात बता रही हूँ मैं आपको। हमारे जैन साहब हैं, बड़े मुझसे मन की बात करने बैठते हैं। ये प्रकृति का परिवर्तन ही है। कवित्री तो मैं हूँ, कविता वो करते हैं। सुनो क्या कविता की उन्होंने मेरे बारे में। कहते हैं जैन साहब बोले सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा। बादलों के रथ पे सवार होके जाने जाना सात आसमानों की मैं सैर कराऊंगा। परियों के जैसी पोशाक दिलवाऊंगा, मैं लहंगे में लाख सितारे जड़वाऊंगा। सोच रहा हूँ कि 4 कंधों का जुगाड़ कर लूं, अकेला मैं कैसे तेरे बोझ को उठाऊंगा। मैं सच बताऊं, बोझ की बात तो ये, मुझे अभी एक कार्यक्रम में रामदेव बाबा मिल गए। मुझे देखकर कहते हैं दीपाली ये क्या हाल बना रखा है अपना, कुछ योगा वोगा किया करो। मैंने कहा बाबा जी योगा मुझसे तो कतई ना होगा। बाबा जी कहते हैं अरे बड़ी अच्छी चीज है। मैंने कहा अरे बाबा जी कुछ नहीं होता इससे। बाबा जी दिल पे ले गए, मुझे खरी खरी सुना दी। कहते हैं मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी ना एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, हम बात कर रहे थे रिश्तों की, इसकी उसकी। हम जो बनिए लोग होते हैं खासतौर पर, वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में सारे परिवारों में रिश्तेदारी जोड़ने का बड़ा शौक होता है। भाई का दोस्त घर आया नहीं कि भैया आया,
आंख बंद करके भैया बनवा देते हैं। भैया के लिए चाय लिया, भैया के लिए पानी लिया। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, इस चक्कर में मैं खुद अपने पति को 8 साल तक भाई कह के बुलाती रही। अच्छा, भाई वाली बात तो बताऊं, अग्रवाल साहब सामने बैठे हैं, इतने सज्जन व्यक्ति हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि मैं इस कार्यक्रम में आ रही हूँ, मेरे पास फोन आया, दीपाली सावन के महीने में आ रही हो, छोटी बहन की तरह हो, बिल्कुल मैं तुम्हें कुछ ना कुछ उपहार जरूर दूंगा, पेमेंट अपनी तरफ है, पर खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मांगो जो भी मांगना है। मैंने कहा अरे और क्या चाहिए, इतने बड़े आदमी ने मुझे बहन बना लिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आजकल के जमाने में कौन किसे बहन बनाए राजी है जी। लोग अपनी को तो पूछ नहीं रहे, सगी वाली को, ये बाहर वाली को भी बनाए राजी है। मैंने कहा कुछ नहीं, आपने कह दिया, ये पीछे पड़ गए। कहते नहीं, मैं बहुत बड़ा हूं तुमसे, मैंने कहा है कुछ मांगो तो मांगना पड़ेगा। मैंने एक छोटी सी चीज मांगी इनसे, सोना चांदी मांगू ना, हीरो का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया, ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। तो अगर आप सबको भी लगता है कि ये छोटी सी चीज बहनें मांग सकते हैं, बहनों की, महिलाओं की तालियां वालियां आनी चाहिए जरा। ठंडा ठंडा पानी सुन रहे हैं आप सब? ये आपके दिमाग की बात है। हाँ। जाने कैसे कौन लाई है, प्रॉपर्टी में इतना भी हिस्सा नहीं मिलेगा। भाभी जी साथ आई हैं। ये बिल्कुल सही बात कह दी आपने। मैं इसीलिए, आप समझे नहीं स्ट्रेटेजी, मैं इतनी देर से शुरू से भाभी जी की तो तारीफ करने में लगी पड़ी थी कि पहले भाभीियों को पटाना पड़ता है, भाई तो फिर अपने आप कब्जे में आ जाते हैं। अच्छा, वैसे कुछ दिनों पहले एक मिसेस पिक्चर आई थी जी, देखी होगी आप सबने भी। किस किस ने देखी है जरा बताएंगे मुझे? एक मिसेस पिक्चर आई थी, कुछ लोगों ने देखी आपने से। उस पिक्चर में बड़ी एक महिला की दयनीय स्थिति दिखाई गई। बड़ा उसको अपने घर का काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, कभी बिरयानी बना रही है, कभी सिलपट्टे पे चटनी पीस रही है, बड़ी दुर्गति। और एक दिन वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो सिंक की लीकेज का पानी उठा करके अपने पति के मुंह पर देके मार देती है। मैंने भी ये पिक्चर देखी अपने पति के साथ बैठ के, या ये कहो कि मैंने उन्हें जबरदस्ती दिखवाई। मैंने देखने के बाद उनसे कहा, मैंने कहा ये पिक्चर देख के आपने कुछ सीखा? कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्या सीखा? बोले यही कि सिंक में लीकेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं सही बताऊं, गुलाब जामुन, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि ऐसी पिक्चर बनाई क्यों जाती है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, 22 साल शादी को हो गया, सब कुछ बढ़िया। जिस दिन से इस पिक्चर का ट्रेलर आया, 3 बार राड़ हो गई हम दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही दुनिया की सबसे दुखियारी औरत हूँ। मैं अपने पति से लड़ने बैठ गई। मैं, तुमने भी मुझसे सिलबट्टे पे बहुत चटनियां पिसवाई हैं। वो 2 मिनट चुप रहे, बोले हमारे घर में तो सिलबट्टा ही नहीं है। मैं फिर जरा जोश में आई, मैंने कहा तुमने भी मुझसे बहुत बिरयानियां बनवाई हैं। फिर 2 मिनट चुप रहे, बोले हम तो जैन हैं, हमारे यहाँ तो बिरयानी बनती ही नहीं है। फिर मुझे अपनी दयनीयता का एहसास हुआ। मैंने कहा बताइए, ये आदमी इतना खराब है, ये मुझे लड़ने का मौका भी नहीं दे रहा। हम औरत की हालत देखो। अच्छा, हमारे सेहत की बात हो रही थी, कभी मुझे बुलडोजर कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। मैं बताऊं, सेहत के अपने अलग ही फायदे हैं। हम जो सेहतमंद औरतें, लड़कियां होती हैं, अजी हमसे तो मिठाइयाँ भी बातें करती हैं। मैं सच बता रही हूँ आपको, बिल्कुल सच्ची बात। अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, अभी मेरे हाथ में गुलाब जामुन है। मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया, कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताज़ा। और मजे की बात देखो, ठीक उसी समय गुलाब जामुन मेरे बारे में यही सोच रहा है। अरे बहुत बढ़िया। नहीं, मैं बिल्कुल, अच्छा ये बैठे हैं साथ में, इनमें और मुझ में कितना भी अंतर हो, पर एक समानता जरूर है। मैं पापा की परी हूँ, ये परी के पापा हैं। आजकल टीवी चैनलों पर इतना कुछ चल रहा है, डांस के शो आ रहे हैं, गाने के शो आ रहे हैं। सब में क्या दिखाया जा रहा है कि वो काम वाली का बच्चा स्टार बन गया, ट्रक वाले का बच्चा स्टार बन गया। ये देख के मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं, मम्मी
हम भी लाइफ में सक्सेसफुल होने चाहते हैं, तुम भी झाड़ू पोछा करने जाया करो। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा बेटे वैसे देखा जाए जो हास्य कवि होते हैं ना, होते तो हम झाड़ू पोछे वाले ही हैं, काम तो हमारा भी सफाई का ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम आदमी की ज़िंदगी से उसके दुख दर्द और टेंशन का सफाया किया। भाई वाह। और टेंशन की स्थिति तो ये आदमी बैठा है, दुनिया का सबसे ज़्यादा परेशान आदमी। आप ये देखिए, अभी 2 दिन पहले ये बैठा है स्वदेश यादव, इसने फ़ोटो डाली फेसबुक पर अपनी, उस दिन अच्छा लग रहा था। अब आज का तो सबको दिख ही रहा है। मैंने भी तारीफ कर दी, मैंने कहा भाई कमाल लग रहे हो स्वदेश, बहुत खूब। इतनी देर में प्रतीक गुप्ता जी का कमेंट आता है वहीं उसी जगह, कहते दीपाली फिल्टर लगाई हुई फोटो है। थोड़ी देर बाद एक और कमेंट आता है, कहते हैं टीवी की शूटिंग के लिए गया था, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है इसने मुंह पर। इतने पे भी नहीं शांति नहीं पड़ी, तुरंत एक और कमेंट करते हैं, कहते हैं आज तुम्हें मैं इस स्वदेश यादव की हकीकत दिखा कर रहूंगा, और ये कहकर फौरन इस स्वदेश की आधार कार्ड वाली फोटो दिखा दी। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारी समस्या क्या है? तो कहते हैं मेरी समस्या ये है कि तुम्हें प्रोग्राम में मैंने बुलाया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किसकी फोटो पर लाइक देना है। अब आप आनंद लेना, मैं प्रतीक गुप्ता जी की तस्वीर पर लाइक देने ही वाली थी कि इतनी देर में हमारे अमित जी ये वही कमेंट करते हैं फोटो के नीचे, क्या दीपाली बेटा तुम्हें बुलाया किसी ने भी, और पेमेंट तो तुम्हें मैं ही दूंगा। तो जरा जोरदार तालियां हो जाए हमारे अमित जी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हम लोगों ने हल्दीराम का प्रोग्राम किया था भाई साहब, बीकानेर गए थे हम लोगों ने, हल्दीराम का प्रोग्राम किया, टॉप क्लास प्रोग्राम हुआ, इतना टॉप क्लास प्रोग्राम हुआ, जो पेमेंट तय थी वो तो हुई, उन्होंने बाद में 2-2 किलो काजू कतली और दी, इतना। उसके बाद हमने प्रोग्राम किया रेमंड वालों का, टॉप क्लास प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में पेमेंट होनी थी वो तो हुई, उन्होंने बाद में सूट के कपड़े और दिए जो पहन के आया हमें। उसके बाद में हमने करा प्रोग्राम टाइटन वालों का, टॉप क्लास प्रोग्राम, जो पेमेंट तय थी भाई साहब वो तो हुई, साथ में टाइटन की घड़ी सबको दी। उसके बाद प्रोग्राम किया हमने बाटा वालों का, जो पेमेंट तय थी वो तो मिली, जूते और पड़े नहीं भाई साहब मिले, हमें मिले। आज मेरिट क्लब में फंसे हुए हैं, अगर प्रोग्राम टॉप क्लास हो गया हमें डर लग रहा मेरिट क्लब हमारे नाम ना कर देवे। एक बार ताली वाली बजाओ भाई साहब। मैं बता दूं हम लोगों को वरदान प्राप्त है, वरदान प्राप्त है। जो लोग हमें मन से सुनते हैं और ताली बजाते हैं उनका प्रमोशन होना पक्का है, पक्का। देखो अभी समझ गए, अभी हमें पीछे पार्षद ने सुना, ताली बजाई, पार्षद ने सुना, टिकट मिल गया, विधायक बन गए। फिर विधायक ने हमें सुना, ताली बजाई, सांसद बन गए। फिर सांसद जी ने हमें सुना, ताली बजाई, मंत्री बन गए। ऐसा ही काम चलता रहा पिछले 10 सालों से। केजरीवाल हमें सुन रहे थे, ताली बजाते रहे। इसी साल हमें नहीं सुना, रेखा गुप्ता जी ने हमें सुन लिया, वो मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए हमारी बात पर गौर फरमाइए, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मनाइए। हम यहाँ सुना रहे हैं, प्रमोशन पाइए, हम सुनाते जाएंगे, हाथ उठाइए और तालियां बजाइए। हम तो आनंद करेंगे भाई साहब। वो अमित जी कह रहे हैं सब लोग ऐसे ही आए हैं, आप कोट पहन के क्यों आए हो? गर्मी हो रही है, कोट पहन के आए हैं। मैंने बोले कोई दिख रहा तुम्हें कोट पहना हुआ? मैंने कहा जी कवि कौन है? मैं हूँ, मैं बताऊँगा कोट पहन के क्यों आया हूँ। लगे सही बात मैंने कही है तो अपने हाथ खोलेंगे। तब मैंने कहा कि महबूबा की दी हुई एक चोट पहनकर आया हूँ, कि महबूबा की दी हुई। सर सबके यहाँ पे ड्रम ना बट रहे, कुछ लोग हैं चोट खाए हुए बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी चोट खा के बैठे हुए हैं। तब कहता हूँ कि महबूबा की दी हुई एक चोट पहनकर आया हूँ, या यूं समझो एक बादल की ओट पहनकर आया हूँ। और सुना है मैंने ये मेरठ क्लब वाले हैंडसम को देते ताली, इसीलिए मैं गर्मी में भी कोट पहनकर इसीलिए मैं गर्मी में भी कोट पहनकर आया हूँ। भाई साहब हम तो हंसने हंसाने के लिए आए हैं, हमें जितना समय मिला है उतना हम हंसाएंगे, उसके बाद आप जानो आपको काम जाने है। पहला हंसाने के लिए मैं चाहता हूं जो पेशे से अध्यापक हैं
लेकिन जब हंसाने की बात आती है तो उन्होंने शायद ही कोई टीवी चैनल ऐसा हो जिस पर उन्होंने अपनी उपस्थिति ना डाली हो। आप यूट्यूब खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए और डाल दीजिए स्वदेश यादव, तो जो आपको दमकता चेहरा दिखाई देगा वो आपको यहीं बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत प्यारा लड़का जिसने बहुत कम समय में पूरे भारत देश की यात्रा कर ली। मैं बहुत अच्छी 4 पंक्ति से उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि किताबें वो होती हैं जो कम पन्नों में ज़्यादा ज्ञान दे सकती हैं। किताबें वो होती हैं जो कम पन्नों में ज़्यादा ज्ञान दे सकती हैं। जूती वो होती है जो खुद छोटी हो बड़ा इंसान उठा सकती है। गागर वो होता है जो खुद थोड़ा हो बड़ा सागर भर सकता है। मित्र वो होता है जो आगे बढ़ मित्र के कष्ट हर सकता है। पति वो होता है जो हर तरह की पत्नी के अत्याचार सह सकता है। और कवि वो होता है जो कम शब्दों में बड़ी बात कह सकता है। या जोरदार ताली बजाइए आप स्वदेश। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मेरठ क्लब के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियों में देखिएगा सीधे सीधे क्या करता हूं, 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है कि हौसला टूटा बंधाने के लिए आया हूं मैं। हौसला टूटा बंधाने के लिए आया हूं मैं, फूल कांटों में खिलाने के लिए आया हूं मैं। और राह की दुश्वारियों ने छीन ली मुस्कान गर, पोंछ कर आंसू हंसाने के लिए आया हूं मैं। पोंछ कर आंसू। आपकी तालियां अभी कमजोर हैं, इनका घनत्व थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आनंद आएगा। लेकिन भैया बड़ा अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं, व्यक्ति भी बड़े लाजवाब हैं बहुत ही। अब आप कहोगे ऐसे कैसे मान लें। हुआ क्या, अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन से आ रहे थे, रास्ते में मेरा स्कूल पड़ा। मैंने भैया से कहा भैया एक काम करते हैं, मैं सरकारी स्कूल में मास्टर हूँ एक में। मैंने कहा भैया स्कूल में अटेंडेंस लगाता हुआ चलता हूँ। भैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम स्कूल में पहुंचे, भैया सीधे 8वीं क्लास में घुस गए। अब आपने देखा होगा कॉन्फिडेंस बड़ा भरपूर है भैया के अंदर और होशियारी दिखाने का शौक है। अब ये क्लास में गए, वहां पे इन्होंने एक बड़ा ही अटपटा सा एक सवाल किया। सवाल ऐसा था भाई साहब, बच्चे तो छोड़ो मास्टर भी सुन के घूम गए। अब क्या सवाल था आप लोग भी सुनेंगे तो आनंद लेंगे। इन्होंने जाके सवाल किया, बोले बच्चों बताओ एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब सबका दिमाग घूम गया, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर रिपीट किया, बोले सब बताओ कि अगर एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब सरकारी स्कूल था, पीछे से एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा बता। बोला गुरुजी आपकी उम्र है 40 साल। अब भाई साहब इतना सुनना था, ये घूम गए कि भाई साहब इसे पता कैसे लगा। इन्होंने कहा बेटा तूने बताया तो बिल्कुल ठीक है, मेरी उम्र 40 साल ही है, लेकिन तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने पता कैसे किया कि मेरी उम्र 40 साल है। अब कहीं बच्चे का उत्तर आप तक पहुंचे तो आगे से पीछे तक तालियां उठाना। बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है और ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा तो बस इतना है कि मेरा घर में एक बड़ा भाई है और वो 20 साल का है और मोहल्ले वाले उसे आधा पागल कहते हैं। तो ये स्थिति भैया की है। मेरे साथ एक समस्या है कि अगर मेरी कविता सुन के तालियां नहीं बजाओगे तो समस्या आपको होगी। और समस्या क्या होगी वो 4 पंक्तियों में पहुंचाता हूं, देखेगा। स्वागत है भैया। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूं बाद में न कहिएगा, कि पहले ही बता रहा हूं बाद में न कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगे। कविता पे मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लो में कुछ ऐसे लोग भी तालियां बजा रहे हैं जिनकी ना प्रेमिका है ना ही घरवाली है, लेकिन उनके लिए धन्यवाद देता हूं और आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां और देखेगा। सब लोग यहां पर जोड़े से बैठे हैं, लगभग आप संभालिएगा। बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। अगर आप तक पहुंच जाए तो तालियां बजाना, जबरदस्ती किसी से नहीं करूंगा।
कैसी होती हैं हमारी पत्नियां। मैं भी शादीशुदा हूं, हालांकि लग नहीं रहूंगा लेकिन हूं। कि कॉकरोच, सीधे सीधे व्याख्या करता हूं, अगर सही हो तो फिर आपके हाथ खुल जाए। कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां, कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां पतिदेव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी। कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां पतिदेव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी। और पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, कि पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, बाद तालिबान से बिलोंग लगती हैं जी। कि पहले सीधी, आप में से कुछ लोगों ने हिम्मत करी, अगर बजानी है तो सारे मिलके बजाया करो। कि पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, बाद तालिबान से बिलोंग लगती हैं जी। और दूसरे की हो तो मीठी मिश्री सी किंतु निज, के दूसरे की हो तो मीठी मिश्री सी किंतु निज, कड़वी दवाई लाइफ लॉन्ग लगती है जी। और प्यार मनोहार की, के प्यार मनोहार की फुहार तो पड़ोसन है, बीवियां तो बस सैड सॉन्ग लगती है जी। प्यार मनोहार की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरठ में आए और नीले ड्रम की बात ना हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, ज्यादा किसी पे कोई कमेंट नहीं, अपने बारे में बता रहा हूं, आप आनंद लीजिएगा। हाँ, स्वागत है भैया। कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना इसीलिए, कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना इसीलिए, बाहर का मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना इसीलिए, बाहर का मैंने पीना खाना छोड़ दिया है। और रोज रोज रूठता था महबूब, किंतु अब बार बार उसको मनाना छोड़ दिया है। कि रोज रोज रूठता था महबूब, किंतु अब बार बार उसको मनाना छोड़ दिया है। और टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन भी करता हूँ, कि टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन भी करता हूँ, मारना भी अब तो बहाना छोड़ दिया है। और एक बार नीला ड्रम रखा हुआ देख लिया, तब से ही घर मैंने जाना छोड़ दिया है। एक बार नीला ड्रम। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। और देखिएगा अभी पीछे काफी घटनाएं हुई, बिल्कुल ताजा ताजा आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप मन से सुनेंगे तो पूरे देश में सुनाने का प्रयास करूंगा। स्वागत है भैया। कि कहते हो ना, एक हम सबसे ज्यादा जब से बीजेपी की सरकार आई है तो सबसे ज्यादा हम सुनते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो यहाँ से एक गुहार और लगाता हूं हम पतियों की तरफ से, अगर स्वीकार हो जाए तो फिर आपके हाथ खुले। कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भी लाइए। कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भी लाइए। और नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। कि नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। और कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए। कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए। और बेटियों को देश ये बचाता ही रहेगा, किंतु पहले इन पतियों को बीवी से बचाइए। बेटियों को देश ये। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े डरे सहमे से लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आज आपकी गारंटी मैं ले रहा हूं, आप खुल के भी तालियां बजा सकते हो। और देखिएगा, हॉल की गारंटी है, बाहरी गारंटी कौन लेगा? नहीं, यहीं तक की गारंटी है। बात की बात है। वैसे सच्चाई ये है कि गारंटी मैं ले ही रहा हूं, लेकिन कर मैं यहां भी कुछ नहीं पाऊंगा। तो इसका अपना ही देखिएगा। एक समस्या जो हम पुरुष होते हैं ना, हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और वो समस्या क्या होती है, हर किसी को लगता है कि मेरी वाली अलग है। यहां से शुरू करता हूं, देखिएगा।
कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके, बेवफा से वफा वाली रस्म ना निभाना तुम। कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके, बेवफा से वफा वाली रस्म ना निभाना तुम। और सारी ही मिठाइयों को खा के देख लेना किंतु, कि सारी ही मिठाइयों को खा के देख लेना किंतु, शादी वाले लड्डुओं को कभी नहीं खाना तुम। और गलती से शादी यदि करनी भी पड़ जाए, कि गलती से शादी यदि करनी भी पड़ जाए, बात मेरी भूल के भी भूल मत जाना तुम। और पतियों से इतना निवेदन मैं करता हूँ, पत्नी के साथ में शिलोंग मत जाना तुम। पतियों से इतना निवेदन मैं करता हूँ। भैया आपकी मैं भलाई की बात कर रहा हूँ, जितने लोग समझ जाएं और तो उतना थोड़ा सा मन से तालियां वालियां बजा लीजिएगा। आज सच बता रहा हूँ, मैंने भैया को बोला भी था, गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अपना अच्छे से अच्छा सुना के जा पाऊँ। एक दो छंद और रखूंगा जी। स्वागत। ये पानी तुम मना कर रहे थे ना, वही वाला ये मना करा था कि बाकी सबका सही हो बेटा। ये मेरठ है, यहाँ पे आके अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं, तुम्हारी के भी साथ है। एक बार ताली वाली बजा दो भाई से वाली बात। पानी मांगने तक सही है, यहाँ तो नीले ड्रम भी मिल रहे हैं। हाँ। और बढ़िया। देखिएगा मैं बताता हूँ, मैं भैया देखो पूरे मेरा जहां से शुरू होता है जहां तक खत्म होता है, मैं अपनी पत्नी से इधर उधर नहीं जाता हूँ। ठीक है, अपने बारे में बताता हूँ, आनंद लीजिएगा, उसके बाद फिर अपना स्थान लूंगा। स्वागत है भैया। कैसी है वो कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी नहीं डॉक्टर से कम कहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी नहीं डॉक्टर से कम कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम छंद यहाँ पे जो महिलाएं मुझे अपना दुश्मन मान के बैठी हुई हैं, उनके लिए और रख दे रहा हूँ, आप लोग संभालिएगा। एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन है, विषय अलग करते हैं। स्वागत। प्रेमिका में और पत्नी में अगर आनंद आए तो अपनी तालियां दे दीजिएगा, मैं अपना स्थान ले लूंगा। हाँ, स्वागत है। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, और डांटने व धमकाने वाली बीवियां। कि प्यार मनोहार की, भैया देखो जो पीड़ित है वो तो पीड़ा ही गाएगा, तो मजबूरी है मेरी। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, और डांटने व धमकाने वाली बीवियां, और जोश जोश में ही जोश को बढ़ाती प्रेमिकाएं, ठिकाने पे होश को लगाने वाली बीवियां, और तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, कि तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, मगर औकात को बताने वाली बीवियां, और मीठे मीठे स्वप्न सजाने वाली प्रेमिकाएं, किंतु साथ सच में निभाने वाली बीवियां। मीठे मीठे स्वप्न सजाने वाली प्रेमिकाएं, किंतु साथ सच में निभाने वाली बीवियां। अगर आप चाहते हैं एक छंद बस रख के जाना चाहता हूं, उसके बाद अपना स्थान ले लूंगा। ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ यही हो रहा है, हमारे देश की बेटियों का शौर्य भी हम लोग गाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद आप लोग सिर्फ हंसने खिलखिलाने के मूड में बैठे हुए हैं। मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कैसी होती हैं भारतवर्ष की बेटियां। स्वदेश यादव ने वो भी लिखा। अभी पीछे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें मेरे देश की दो बेटियां व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, दोनों को याद रखिएगा, पंक्तियां संभालिएगा, मुझे लगता है आपकी भरपूर तालियां निकलेंगी। कि भारत की बेटी है अदम्य शौर्य का प्रतीक, कि भारत की बेटी है अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी है।
कि भारत की बेटी है अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी है, और नाम से भी पाक अब थर थर कांपता है, पाक की न चलने दिए को मनमानी है, और शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझा के प्यास, कि शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझा के प्यास, ऐसे लड़ती है जैसे स्वयं ही भवानी है, और सिंह व्योमिका व सोफिया कुरैशी देखिएगा, आने वाले दौर की ये झांसी वाली रानी है। सिंह व्योमिका व सोफिया कुरैशी देखिएगा, आने वाले दौर की ये झांसी वाली रानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अगर कोई बात गलत लगी हो तो क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली वाली बजा दो भाई साहब जरा। तो सिलेक्शन के हम तो बता, हम तो कभी मना ना करी, अब कोई ना कर, हम क्या कहें में। तो हम तो तभी बात कहते हैं कि प्रेम में गीत गायक बदलते रहो, प्रेम में मार काट मत करो, हम इसके विरुद्ध हैं, बदल दो। कि प्रेम में गीत गायक बदलते रहो और मोहब्बत में नायक बदलते रहो। प्यार में बनना हो मुख्यमंत्री अगर, कि प्यार में बनना हो मुख्यमंत्री अगर, इश्क में तुम विधायक बदलते रहो, बदलते रहो, बदलते रहो, बदलते रहो। और मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो ये कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है। मैं तो ढूंढ रहा हूं। टाटा सिंगल, मोदी जी सिंगल, योगी जी सिंगल, कलाम सिंगल, सलमान सिंगल, पतंजलि वाले बाबा सिंगल, और हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला। है जी? ये तो कोई और है भाई साहब। तो मैं कह रहा हूं बदलते रहो। क्या कहता हूं कि ये नगर, गांव और जिला बदलते रहो, कि ये नगर, गांव और जिला बदलते रहो। ये मकान, महल और किला बदलते रहो, और हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला, तो ना हो सफल वो महिला, बदलते रहो। ताली वाली बजा भाई जरा। तब एक बात पूछता हूं कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, एक टैगलाइन जिसने मुझे पूरे भारत देश की यात्रा कराई, तब कुछ पंक्ति कहना चाहता हूं कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, और कवियों को मंच पे बिठाकर खुश होना, और प्यारे प्यारे मेरठ क्लब वालों बतलाओ, कवि सम्मेलन में हमें बुलाकर खुश होना, खुश होना, खुश होना। और तब भाभी जी पंक्ति कहता हूं कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, और कुछ नखरे वाली से पूछो खुश होना, और कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी, कुछ भी कर लो। वो तो मेरी वाइफ बोली आई लव यू बोलो। मैं क्या बोला? बोले आई लव यू बोलो। आई लव यू बोले तरीके से बोलो, तरीके से आई लव यू। अरे मन से बोलो, मैंने मन से आई लव यू। बोले प्यार से बोलो, मैंने प्यार से आई लव यू। बोले तरीके से नहीं बोल सकते। अरे मैंने कहा आई लव यू मेरी माँ, आई लव यू। बोले कैसा पति पल्ले पड़ा है, ढंग से आई लव यू नहीं बोला जाता। मेरा धैर्य का बांध टूट गया भाभी जी। मैंने कही एक बात बता, मेरे इस आई लव यू से तेरी सारी बहनें खुश हैं, मेरे इस आई लव यू से पूरा मोहल्ला खुश है, तुझे ही दिक्कत है। तब पंक्ति कहता हूँ कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, फूलों की डाली से पूछो खुश होना, कुछ नखरे वाली से पूछो खुश होना, और कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी, तुम केवल साली से पूछो खुश होना, खुश हो। ताली वाली बजा दो भाई साहब जरा, खुश होना। तब कहता हूँ कि नर ऋषि और सुर से पूछो खुश होना, ये नर ऋषि और सुर से पूछो खुश होना, और दानव राक्षस असुर से पूछो खुश होना, और अपनी लाडो लाद के मुझ पे खुश हैं जो। मैंने ससुर जी से पूछा, मैंने ससुर जी अपना प्रोडक्ट वापस लो। बोले क्यों वापस लें? मैंने देख लो दीपाली जी जैसी चल रही हैं, हम लोग कैसे करें? मैंने कहा जी संभल नहीं रहा, रोज घर में सुन के बाहर जाके सुनाओ, अच्छा नहीं लगता, अपना प्रोडक्ट वापस लो। ससुर जी बोले प्रोडक्ट वापस नहीं होगा।
मैंने कहा जी क्यों नहीं होगा? बोले चुपचाप रख ले, तेरे पास तो प्रोडक्ट है, मेरे पास तो इसकी माँ है। कि नर ऋषि मुनि और सुर से पूछा खुश होना, और राक्षस दानव असुर से पूछा खुश होना, और अपनी लाडो लाद के मुझ पे खुश हैं जो, मैंने अपने ससुर से पूछा खुश होना, खुश होना, खुश होना। और पंक्ति कहना चाहता हूँ कि शादी का न्योता हर साल मिले, ज़रूरी तो नहीं। आधी पंक्ति मैं बोलूं, आधी पंक्ति आप बोलो तो थोड़ा सा मज़ा आए। कि शादी का न्योता हर साल मिले, ज़रूरी तो नहीं, उसमें टिक्की डोसा और मखनी दाल मिले, ज़रूरी तो नहीं। आज है भाई साहब, आज है, आज मिलेगा। कि शादी का न्योता हर साल मिले, ज़रूरी तो नहीं, उसमें टिक्की डोसा मखनी दाल मिले, ज़रूरी तो नहीं। और रख तो दिए लिफाफे में रुपये 1100, के रख तो दिए लिफाफे में रुपये 1100, पर दावत में बढ़िया माल मिले, ज़रूरी तो नहीं। ज़रूर इसके बाद ताली भी हो जानी पड़ती है, ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं। और राजनीति में ऊंचा कद मिले, ज़रूरी तो नहीं। ये वो लोग बैठे हैं जिसने लोगों को राजनीति में ऊंचा मकाम दिला दिया, मैं जानता हूँ। तब पंक्ति कहता हूँ कि राजनीति में ऊंचा कद मिले, ज़रूरी तो नहीं, और मंत्री बनने की हद मिले, ज़रूरी तो नहीं। और घिस जाती हैं चप्पले आडवाणी और जोशी जी, कि घिस जाती हैं चप्पले आडवाणी और जोशी जी, फिर भी राष्ट्रपति का पद मिले, ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं। और तब कहता हूँ कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, ज़रूरी तो नहीं। कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, ज़रूरी तो नहीं। और गुफा वाला मकान मिले, ज़रूरी तो नहीं। कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, ज़रूरी तो नहीं। और गुफा वाला मकान मिले, ज़रूरी तो नहीं। और दो बाबाओं की हालत देख, बोले बाबा रामदेव हर बाबा की दुकान चले, ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं। और तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि गरीब को हक और मान मिले, ज़रूरी तो नहीं। कि गरीब को हक और मान मिले, ज़रूरी तो नहीं। रोटी कपड़ा मकान मिले, ज़रूरी तो नहीं। हास्य कवि को ऐसी पंक्ति भी लिखनी पड़ती है भाई साहब। कब अमित जी? जब प्रतिगुप्ता अखबार खोलते हैं और पढ़ते हैं कि 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है। कहाँ लेके चले थे समाज को और कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं तो जानता हूँ आप कितने बीड़े उठाते हो, कितने आपने पहल करा दी शहर के बीच में, मैं तो जानता हूँ। मैं तो बताना चाहता हूँ अपने कवियों को क्यों ऐसे दुष्कर्म होते। तब मुझे लिखना पड़ता है कि गरीब को हक और मान मिले, ज़रूरी तो नहीं। रोटी कपड़ा मकान मिले, ज़रूरी तो नहीं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग तो गए बहुत, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्यारी बिटिया बैठी है। तब मैं बात कहता हूँ कि भाई साहब मेरी भी छोटी बिटिया है, तब मैं बात कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये लड़के सारे काम जरूर करेंगे, लेकिन एक पिता को जो सुख बेटी से मिलता है वो कभी किसी और से नहीं मिल सकता। तब मुझे कहीं इस बात को लिखना पड़ता है कि गरीब को हक और मान मिले, ज़रूरी तो नहीं। रोटी कपड़ा मकान मिले, ज़रूरी तो नहीं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग तो गए बहुत, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग तो गए बहुत, पर हर बेटी को सम्मान मिले, ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी तो